हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप लोगों के सिलेबस में जो पार्ट्स हैं वो एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। ये सारे पार्ट्स हम डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक्स समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला टर्म है जीन। जीन क्या होता है? ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है। Inherited factor that helps determine a character. फिर आता है एलील। एलील क्या है? Alternatives of the same gene. फिर लोकस। लोकस क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पोजीशन on a chromosome occupied by the alleles. फिर genotype, set of alleles possessed by an individual organism on two homologous chromosomes. फिर फेनोटाइप या फिर ट्रेट। ये क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कैरेक्टर, कैसा दिखता है। जेनोटाइप के कारण से कैसे कैरेक्टर्स दिखते हैं उसी को हम बोलते हैं फेनोटाइप्स या फिर ट्रेट। मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कैरेक्टर। नेक्स्ट, होमोजाइगोट। individuals having same allele on the locus on two homologous chromosomes, उनको बोला जाता है, अगर सेम एलील हो तो फिर बोला जाता है होमोजाइगोट। अगर एलील्स सेम हो तो एक ही जीन का अगर सेम एलील्स प्रेजेंट हो तो वो है होमोजाइगोट। अगर डिफरेंट एलील्स हो तो वो है हेटेरोजाइगोट। ठीक है। और ये जो होमोजाइगोट है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है डोमिनेंट, सपोज ए कैपिटल ए, और एक होता है रिसेसिव, जैसे कि स्मॉल ए। ठीक है। अभी आते हैं हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट यही से पता चल रहा है, अगर डिफरेंट एलील्स हैं या फिर डिफरेंट एलील्स होंगे तो वो है हेटेरोजाइगोट। फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स। Sister chromatids, two chromosomes which are formed after replication, दो क्रोमोसोम जो कि रेप्लिकेशन के बाद फॉर्म्ड होता है, और जुड़े रहते हैं काइनेटोकोर से।
बिफोर सेल डिविजन, सेल डिविजन में भी किससे पहले, एनाफेज, उनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। और बोथ द क्रोमोसोम्स, बोथ विल हैव सेम एलील्स, एलील्स भी सेम होंगे इनके। क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होके ये बन रहा है। तो हम जब ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद हम ऐसे एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट? तो ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे भी कैपिटल ए ही होगा, यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ पे भी स्मॉल ए ही होगा। ठीक है, ऑल राइट। और ये तो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये कब फॉर्म होता है, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए रेप्लिकेशन चाहिए होता है, रेप्लिकेशन। और ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे हम, ये जो फॉर्मूलाज मैं दे रही हूँ ये आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। फेनोटिपिक कैरेक्टर्स, कितने फेनोटिपिक कैरेक्टर्स होंगे हम क्रॉस पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो क्रॉस को समझने के लिए हमें ये कुछ फार्मूलाज जो मैं दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं पहले ये फार्मूलाज लिखा दे रही हूँ, जब इनके साथ हम लोग डील बाद में करेंगे। तो कितने फेनोटिपिक कैरेक्टर्स बनेंगे एक सेट ऑफ पेरेंट्स से, वो हमें मिलता है 2 to the power n से। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने फॉर्म्ड होंगे वो भी होता है 2 to the power n। जेनोटिपिक कैरेक्टर्स कितने टाइप के होंगे वो हमें देते हैं 3 to the power n फॉर्मूला से। और टोटल कॉम्बिनेशंस, कितने टोटल है कॉम्बिनेशंस, वो हमें मिलता है 4 to the power n से। और ये n क्या है, n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इज n। ठीक है, अभी हम आते हैं एलील के कुछ क्लासिफिकेशन में, एलील्स के कुछ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, एलील सबसे पहले मैंने दिखाया था, सपोज ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये सेम लोकेशन पे, यहाँ पे ए या फिर स्मॉल ए हो सकता है, सेम लोकेशन पे ए कैपिटल ए भी हो सकता है या फिर स्मॉल ए भी हो सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है, इसीलिए इनका जो लोकस होता है, पोजीशन होता है, वो सेम होता है। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है एलील। सपोज कि आई कलर का जीन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लैक कलर का जीन, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ए पोजीशन पे प्रेजेंट है ब्लैक कलर का जीन, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्राउन कलर का जीन। ठीक है, तो ऐसे करके एलील्स फॉर्म्ड होते हैं और एलील्स सेम पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। अभी एलील्स के कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो एलील नॉर्मल एलील जैसा होता है, वो आपको पता ही है। मतलब यहाँ पे अगर सपोज ए और स्मॉल ए है तो इनका लोकस सेम होगा, कैरेक्टर डिफरेंट होगा, है ना, कैरेक्टर डिफरेंट है। सपोज ये ब्राउन आई कलर देता है, ये ब्लैक आई कलर देता है, जो डोमिनेंट होगा मतलब ब्राउन आई डोमिनेंट होता है, तो ये डोमिनेंट है, ए कैपिटल ए डोमिनेंट है। ठीक है, अभी अगर ऐसा हुआ तो ए या फिर ए तो भी लोकस सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर भी सेम होगा, कैरेक्टर भी सेम होगा। एक दूसरे टाइप का एलील होता है जो है आइसो एलील। इसमें क्या होता है, सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है,
यहाँ पे कैपिटल ए टॉल देता है, कैरेक्टर टॉल देता है सपोज, और यहाँ पे स्मॉल ए ये भी कैरेक्टर टॉल ही देता है। तो यहाँ पे लोकस सेम एंड कैरेक्टर सेम ऑलवेज, क्योंकि आइसो एलील है, एक ही फेनोटाइप का दो जीन्स, सॉरी दो एलील्स, ठीक है। ऑलराइट, और तीसरा होता है स्यूडो एलील। स्यूडो एलील, स्यूडो एलील क्या है? कैपिटल ए है जो कि हमें टॉल देता है, और एक दूसरे पोजीशन पे सपोज कैपिटल बी है, वो भी हमें टॉल ही देता है। तो यहाँ पे लोकस डिफरेंट, यहाँ पे लोकस डिफरेंट है लेकिन कैरेक्टर सेम है। लोकस डिफरेंट है कैसे हमें पता चला? क्योंकि दो अलग अलग जीन्स है, दो अलग अलग जीन्स हमें सेम कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्यूडो एलील। ये एलील्स नहीं है, ये ए और बी एक दूसरे के एलील्स नहीं है, दो जीन्स अलग अलग जीन्स है लेकिन कैरेक्टर ये लोग सेम दे रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं स्यूडो एलील, ठीक है। ओके, अभी ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, लेकिन क्रॉस समझने से पहले मैं ये भी एक बार बोल देती हूँ। सपोज कैपिटल है एंड सपोज कैपिटल ए इज डोमिनेंट, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर है कैपिटल ए स्मॉल ए तो ये हो गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर स्मॉल ए आइसोएलिल नहीं हुआ कैपिटल ए का, तब अगर आप लोगों को कभी कैपिटल ए स्मॉल ए दे दिया जाए और आप लोगों को पूछा जाए कि ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, अगर आप लोग हेटेरोजाइगस बोल दोगे तो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होगा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। तो हेटेरोजाइगस है आप लोग अगर बोल दोगे तो फिर हेटेरोजाइगस तो है लेकिन कैरेक्टर कैसा शो कर रहा है? आइसोएलिल, आइसोएलिल भी शो कर सकता है ना। तो इसीलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कैपिटल ए हेटेरोजाइगस होता है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। अगर आइसोएलिल हुआ तो फिर ऐसा नहीं होगा। और तीसरा स्मॉल ए जो कि है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस के बारे में पहले देख लेते हैं कितने कितने टाइप के क्रॉसेस होते हैं। सबसे पहला है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? यहाँ पे दो क्रॉसेस होते हैं, ठीक है, और फेनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर रिवर्स्ड। जैसे कि सबसे पहले सपोज कैपिटल ए था मेल और स्मॉल ए था फीमेल, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए था फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आएगा कैपिटल ए, यहाँ से आएगा स्मॉल ए, एक आएगा कैपिटल ए, एक आएगा स्मॉल ए, राइट। अभी यहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एक प्रोड्यूस होगा कैपिटल ए, दूसरा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो सपोज ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है ये सपोज मेल है, ठीक है। मैं अभी कैपिटल ए को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा
एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे एक्चुअली और दो बनेंगे। ठीक है, तो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए को ले रही हूँ, इसके साथ मैं क्रॉस करवा रही हूँ अभी कैपिटल ए को। अभी ये है फीमेल, इस मेल के साथ इस फीमेल का। तो आप क्या देख रहे हो कि इस वाले केस में जो पेरेंट्स थे और इस वाले केस में जो पेरेंट्स हैं उनका जेंडर रिवर्स्ड हो गया है, तो इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। अभी हम नेक्स्ट आते हैं बैक क्रॉस में। बैक क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन एन F1 इंडिविजुअल, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब ऑफस्प्रिंग, पहला ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल एंड एन इंडिविजुअल with genotype of one of the parents। मतलब क्या हुआ कि सपोज कैपिटल टी था और स्मॉल टी थे, ये दोनों पेरेंट्स थे। तो यहाँ से मुझे F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, राइट? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। तो ये जो है मेरा फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। अभी ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन मेरा बना, अभी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ एक और कोई इंडिविजुअल के साथ ये कैपिटल टी स्मॉल टी का मीटिंग हो रहा है, कोई और इंडिविजुअल के साथ जिसका जेनोटाइप ईदर है कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो हम इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि ये जो न्यू इंडिविजुअल का जिसके साथ मीटिंग हो रही है F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का, उनका जो जेनोटाइप है वो सिमिलर है पेरेंट्स के साथ। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बैक क्रॉस। अभी ये वाला जो केस है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग के साथ रिसेसिव पेरेंट के कैरेक्टर मतलब जेनोटाइप के इंडिविजुअल का मीटिंग हो रहा है, इसी को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट फिलियल जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ मीटिंग हो, मतलब पेरेंट के कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर जिस इंडिविजुअल में हो उसके साथ मीटिंग होती है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिसके पास एकदम पेरेंट के जैसा रिसेसिव पेरेंट के जैसा जेनोटाइप है। ठीक है, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन सेम जेनोटाइप, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनोटाइप। इनका जेनोटाइप सेम होगा, मतलब सपोज टी के साथ कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ऐसा हुआ तो सेम जेनोटाइप है तीनों केसेस में, तो उनको बोला जाता है सेल्फ क्रॉस। ठीक है, अभी इसके बाद हम डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये सब पढ़ेंगे, लेकिन वो जो क्रॉसेस दिए थे वो हमें दिए थे मेंडल ने। तो सबसे पहले मेंडल के लॉस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मेंडल लॉज जो होता है वो ही क्लासिकल जेनेटिक्स का बेस होता है, राइट? पहले मेंडल लॉज में 3 टाइप्स के लॉज आते थे। एक आता था लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर आता था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लास्टली आता था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अभी सिर्फ 2 लॉज प्रेवलेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो अभी कंसिडर नहीं किया जाता एक लॉ। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस डज नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल केसेस।
कोडोमिनेंस आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को कंप्लीटली यू नो क्या बोलते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस is no longer considered a law as it is violated by several other inheritance phenomenon like codominance, फिर incomplete dominance, etc. ऑलराइट, ओके। तो अभी लॉज क्या क्या है, अभी जो लॉज प्रेजेंट है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ईच इंडिविजुअल हैज टू एलील्स एनकोडिंग अ ट्रेट बिफोर मियोसिस। तो दो जो इंडिविजुअल बनेंगे उनमें सेम एलील प्रेजेंट होगा, हैज टू एलील्स एनकोडिंग अ ट्रेट, जो ट्रेट बिफोर मियोसिस प्रेजेंट था। ठीक है, एनाफेज 1 के टाइम पे क्या होता है, एलील्स सेपरेट हो जाते हैं व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या बोला मैंने, ओके वन सेकेंड, ड्यूरिंग anaphase 1 alleles separate when gametes are formed in equal proportions। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, एलील्स जो कि डिफरेंट लोकाई में प्रेजेंट है वो विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली। एनाफेज 1 में ये जो एलील्स है वो सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो एलील्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई will separate independently during anaphase 1। यही से हम लोग बोलते हैं कि मेंडल वॉज वेरी लकी, उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे सारे के सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लिंक्ड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। ये जो कैरेक्टर दिया हुआ है ना, ये डिफरेंट लोकाई सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ये जो बोला गया है ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे काम करता है। अगर सेम क्रोमोसोम हो तो फिर वहाँ पे लिंकेज आ जाता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेनन आ जाता है। ठीक है, तो दिस लॉ स्टिल होल्ड्स ट्रू। ओके, अभी हम जरा मेंडल्स कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मेंडल ने काम करा था किस पर, पाइजम सैटिवम, जो कि है गार्डन पी। ठीक है, क्यों यूज किया करा था गार्डन पी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वाई गार्डन पी, सबसे पहला पॉइंट है
वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, नेक्स्ट शॉर्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि अगर जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो ग्रो होने में, कैरेक्टर्स शो करने में अगर बहुत सारा टाइम लगाएंगे तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल होना ज़रूरी है। फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इजी हाइब्रिडाइजेशन, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसीलिए गार्डन पी प्लांट को चूज करा गया था। अब ये कैरेक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर है सीड कलर, सीड या फिर एंडोस्पर्म कलर, आउटर कोट का नहीं, ठीक है। मतलब ये एक सीड है, ये एंडोस्पर्म है, उसके बाहर एक कोट रहता है, अगर आप लोगों ने पीस देखा होगा तो वो बाहर वाला कोट नहीं है, अंदर वाला वो है एंडोस्पर्म, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है एंडोस्पर्म का कलर। ओके, सीड कलर क्या क्या होते थे? येलो और ग्रीन। सेकंड कैरेक्टर सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। थर्ड कैरेक्टर सीड कोट कलर, ये भी, ये क्या क्या है? ग्रे और वाइट। फोर्थ फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल। पॉड कलर, येलो और ग्रीन। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड और constricted, and lastly stem length, tall और dwarf। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने स्टडी करे थे। अभी इनको छोड़ के कुछ और, एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज़ अ फेनोमेनन जिसके हेल्प से रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर के हेल्प से। और ये कब होता है? प्रोफेज 1 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज पोर्शंस। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या क्या है? अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? ये जो दो है ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स।
ये दो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये टोटल होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे चेंज होते हैं। सपोज यहाँ पे है ए, यहाँ पे है स्मॉल ए, अभी हुआ रेप्लिकेशन, तो ए कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए बना रेप्लिकेशन। अभी प्रोफेज 1 यहाँ पे होगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, अच्छा ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये माइट और माइट नॉट हैपन। ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर ऐसे हो रहा है, ये जो मैं दिखा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ पे आ गया स्मॉल ए, यहाँ पे आ गया कैपिटल ए, यहाँ पे है स्मॉल ए। यहाँ पे और एक कैरेक्टर दिखाते हैं, बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल बी है, और यहाँ पे स्मॉल बी है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो कैसा बन रहा है, जब एनाफेज अभी होगा एनाफेज 2 में जब सेपरेट होंगे चारों के चारों, तो क्या बनेगा, एनाफेज 1 में क्या सेपरेट होता है, एनाफेज 1 में ये वाला सेपरेट होता है, और एनाफेज 2 में चारों के चारों डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे है कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे है स्मॉल ए और कैपिटल बी, यहाँ पे है कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे है स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी ये जो दो है, ये दो क्या है, ये दो है रिकॉम्बिनेंट्स। और ये वाला जो है ये है पेरेंटल। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो पेरेंटल बनेंगे, सारे के सारे पेरेंटल बनेंगे। ठीक है, ओके, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। अभी हम आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जहाँ पे वन कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करते हैं, इसलिए मोनोहाइब्रिड, वन टाइप ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंटल में सपोज कैपिटल आर स्मॉल आर लिया हमने, यहाँ से गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, यहाँ से बनेगा कैपिटल आर, यहाँ से बनेगा स्मॉल आर। F1 जनरेशन में क्या बनेगा, ये दोनों मिलके इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, राइट, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। सपोज कैपिटल आर राउंड के लिए है और स्मॉल आर व्रिंकल्ड के लिए, तो ये क्या बनेगा, ये बना राउंड। अभी यहाँ से क्या गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। अभी अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो क्या हो रहा है, राउंड कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर। तो यहाँ पे रेशियो कैसा बन रहा है,
कैपिटल आर ये है 1/4, राइट, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, टोटल प्रोजेनी 4 बन रही है, 1 2 और 3 4, राइट। तो फिर कैपिटल आर कितने हैं, चारों में एक है, तो इसीलिए 1/4। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, ये एक और ये एक, तो ये है 2/4, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ, राइट। ये है 1/4, ये है हाफ, और ये स्मॉल आर ये भी 1/4, राइट। तो राउंड कितने बन रहे हैं, 3/4 हम बोल सकते हैं, राइट। राउंड इज 3/4 एंड 1/4 wrinkled, ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन, कैपिटल आर मैंने बोला है राउंड एंड स्मॉल आर wrinkled, ठीक है। यहाँ से F1 क्या बनेगा, मैं उतना लिख के नहीं कर रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना है। वाई वाई आर आर, गैमेट्स क्या बन रहे हैं, कैसे गैमेट्स लिखते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बोल देती हूँ। सबसे पहले इसके साथ, सबसे पहले वाई के साथ आर, फिर इसके साथ ये, फिर ये वाला जो स्मॉल वाई है, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई खत्म हो गया, अभी स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। ये बने हमारे गैमेट्स। अभी हम क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो भी लिखते जाते हैं। ऑलराइट, तो ये आया। अभी देखिए, F2 जनरेशन में, यह है F2 जनरेशन हमारा, राइट, क्रॉस में। तो F2 जनरेशन में जेनोटिपिक रेशियो देखते हैं सबसे पहले। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये देखिए एक ही है, तो 1:2। अभी देखिए, अभी हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो फिर ये हमें मिला 2,
ये और है ही नहीं, आप लोग ढूंढ लेना। फिर हम ऐसे जाएंगे तो ये और ये आ रहा है, ठीक से लिख देती हूँ। फिर से 2 आ रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला 2, और बीच में एक आ रहा है ये वाला 1, हो गया। अभी फिर से जाएंगे हम ऐसे, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 आ गया। अभी वापस से हम जाएंगे इस वे में, तो ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 2 फिर से, और ये बीच में 1 रह गया तो 1। अभी ये 2 2 और ये 1, तो क्या हो गया फॉर्मूला? 1:2:2:1, 4:2:1, तो ये है जेनोटिपिक रेशियो, एंड दिस इज द वे टू डू। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था उस वे में गैमेट्स को लिखना, ठीक है? ऑलराइट। और फेनोटिपिक रेशियो, नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू 1। 9 क्या है? येलो राउंड, 3 है ग्रीन राउंड, 3 है येलो रिंकल्ड, और ये है ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है? तो यहाँ से तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन इसको करने का एक और वे है, ठीक है? डाईहाइब्रिड के रेशियो को समझने का एक और बहुत इजी वे है। कैसे करते हैं? और ये जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके हेल्प से हम बाकी के टाइप के जो क्रॉसेस होंगे वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे सपोज कि मुझे करना है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी, तो यहाँ से मेरा आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट? और इसके गैमेट्स कैसे कैसे आएंगे? इसके गैमेट्स आएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर आएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हमको पता है, लेकिन हमें लिखना कैसा है? कुछ भी आए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखते जाइए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। एक्चुअली कैसे ये आ रहा है मैं वो पहले बता देती हूँ। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या है? दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ हो रहा है ना? तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसके साथ और इसके साथ, दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसके साथ और इसके साथ। अभी अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो हमें गैमेट्स कैसे बनते? एक का बनता कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, दूसरे का क्या बनता? कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये ऐसे बनते, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल डाईहाइब्रिड क्रॉस ना करके, ऐसे करके गैमेट्स ना निकाल के, हम ऐसे करके इसको शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। सबसे पहले आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। मैं ए ले रही हूँ। पहला जो आप कैरेक्टर लोगे उसको आप वर्टिकली डालो। ये मैं ए ले रही हूँ पहले, तो ए को आप वर्टिकली डालो। उसके बाद सेकंड जो आप कैरेक्टर को लोगे उसको आप हॉराइजॉन्टली डालो। कैसे डालना है दिखाऊंगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहला जो कैरेक्टर लोगे उसको आप हॉराइजॉन्टली डालोगे, उसके बाद जो कैरेक्टर को लोगे वो आप वर्टिकली डालो। लेकिन अगर आप ए को हॉराइजॉन्टली डाल रहे हो तो सारे ए के जितने तीनों जो जेनोटाइप्स है तीनों को ही हॉराइजॉन्टली डालना है। अगर आप ए को वर्टिकली डाल रहे हो तो फिर तीनों को ही वर्टिकली डालना है। ये चीज़ बस याद रखनी है। तो करते कैसे हैं, बहुत ईजी है। सपोज कि मैं ए को वर्टिकली ले रही हूँ, तो ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है? फिर लेते हैं ए कैपिटल ए स्मॉल ए को, कैपिटल ए स्मॉल ए,
फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट हम लेते हैं बी को, तो बी जाएगा हॉराइजॉन्टली, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल बी कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। लास्ट में आते हैं स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे तो 9 कैरेक्टर्स आए हैं, लेकिन हमने देखा था 16 था, राइट? डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हमने करा था 16 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में 9 नहीं आ रहा। हम यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ कैरेक्टर्स को, क्या फेनोटाइप आ रहा है उसको देख रहे हैं बस, क्योंकि उसी के हेल्प से क्वेश्चंस आती हैं। तो ये वाला चीज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमने बनाया, ये बनाने के बाद हम इसको बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। और ये बॉक्सेस में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये है हमारे चारों बॉक्सेस, हमेशा याद रखना ये पहले 4 एक साथ, ठीक है? फिर ये वाला एक बॉक्स, ये नीचे एक बॉक्स और ये अकेला एक बॉक्स। तो हमने इसको बॉक्सेस में क्यों डिवाइड करा? क्योंकि ये बॉक्सेस इसको कैरेक्टर्स देती है। देखिए, जो पहला बॉक्स है ये है फर्स्ट बॉक्स, इसका कैरेक्टर है कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश। देख लीजिए, मिला लीजिए, इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों हैं, ठीक है? और ये आता है 9। कैसे पता चलेगा कि 9 आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये कैपिटल ए है, ये 1 है, और कैपिटल बी है 1 है, तो यहाँ से आ रहा है हमें 1। कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब 2 कैरेक्टर है, 2 एलील्स हैं, तो 2। कैपिटल बी 1, तो यहाँ से आ रहा है 2। यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए है, 1 कैरेक्टर है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, मतलब 2 इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए 2 कैरेक्टर है, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 एलील्स हैं, यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे है 4, राइट? यहाँ पे है 4, तो टोटल कितना आ रहा है? 1 + 2 3, 3 + 2 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल मेरा आ रहा है 9। हो गया? फिर आते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए 1 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी 1 इक्वल्स टू 1, स्मॉल ए 1 कैपिटल बी स्मॉल बी 2 इक्वल्स टू 2, और टोटल कितना आ रहा है? 2 + 1, यहाँ पे आ रहा है 3। यह है बॉक्स नंबर 2। यहाँ पे कैरेक्टर है स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, यहाँ पे बी कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है, राइट? यह है हमारा बॉक्स 3। यह है बॉक्स 3 जिसका कैरेक्टर है कैपिटल ए डैश, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, थर्ड बॉक्स का कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कैपिटल ए यह है 1, कैपिटल स्मॉल बी भी 1 है, तो ये 1 हुआ। कैपिटल स्मॉल ए है 2, स्मॉल बी है 1, तो ये 2 हुआ, तो टोटल कितना आया? 3, राइट? और लास्ट में क्या है? स्मॉल ए है 1, स्मॉल बी है 1, तो ये है 1, तो लास्ट बॉक्स का आ गया 1। फोर्थ बॉक्स का कैरेक्टर क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना? फर्स्ट बॉक्स का है कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, जो कि आ रहा है 9। सेकेंड बॉक्स का है स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, जो कि आ रहा है 3। थर्ड बॉक्स का है कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, जो कि है वापस से 3, एंड फोर्थ का स्मॉल ए स्मॉल बी, जो कि है 1। तो यही तो है फेनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:3:1। अभी इसके हेल्प से हम बाकी डाइहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। ऑलराइट,
अभी हम आते हैं आफ्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम आते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने का एक ईजी वे मैं बताने वाली हूँ। और ये वाला जो प्रोसेस है ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बार ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये कैसे लगा सकते हैं। तो मैं एक पेज छोड़ रही हूँ। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 3 कैरेक्टर का हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे क्रॉस में। सपोज कैपिटल डी जो कि आपको बोल रहा है हाइट। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते, कैपिटल डी और ये स्मॉल डी जो है ये हाइट का है। ये है कलर का और ये टेक्सचर का। ठीक है, डोंट माइंड द नोटेशंस, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ ये। ओके, तो क्रॉस हम देखने वाले हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वैसे लिखने नहीं वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ फेनोटाइप से मतलब है, जेनोटाइप से उतना मतलब नहीं होता है हमें। ठीक है, हमें मतलब है फेनोटाइप से यहाँ पे। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले लिखिए हाइट। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हाइट का दिया हुआ है इसलिए मैंने पहले हाइट लिया है। आप पहले सबसे पहले कलर भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करना आपको इसमें में है। फिर कलर, फिर टेक्सचर, लास्ट में फिनोटाइप। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हाइट पे। हाइट पे हमें पता है क्या होगा, 3 टॉल होंगे। हम सिर्फ अगर ये डी डी इंटू डी डी करें तो क्या होगा, 3 टॉल आएगा और 1 ड्वार्फ आएगा। राइट, अभी 3 टॉल में अभी अगर हम सिर्फ जी जी इंटू जी जी करें तो भी हमें पता है कि 3:1 रेशियो में ही आने वाला है। 3 टॉल में ये जो 3 टॉल है इसमें से मतलब ये तो एक रेशियो है, ऐसा नहीं है कि 3 ही बने हैं, और भी बहुत बनेंगे। तो उस रेशियो को मेंटेन करते हुए जो ये 3 टॉल बनेंगे उसमें से जो 3 होंगे, 3 जो मतलब फ्रैक्शन होगा वो बनेंगे येलो, और 1 होगा ग्रीन। ये ड्वार्फ में भी सेम चीज होगा, 3 येलो और 1 ग्रीन। अभी इन सब में टेक्सचर को अभी वही रेशियो आएगा, 3:1। मैं वाइट से लिख रही हूँ, 3 राउंड 1 wrinkled, 3 राउंड 1 wrinkled, 3 राउंड 1 wrinkled, 3 राउंड 1 wrinkled। तो अभी फेनोटाइप कैसा होगा सबका अलग से देखेंगे हम, और हमें पता चलेगा ठीक 64 आ रहा है। वो भी कैसे पता चलेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। देखिए 3R है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और कैसा आ रहा है फेनोटाइप, टॉल येलो राउंड, ये आ गया 27 होगा, टॉल येलो राउंड। अभी 3 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 9, टॉल येलो wrinkled। अभी वापस से 3 इंटू 1 इंटू 3 मतलब 3 3 ज़ा फिर से 9 आ रहा है, यहाँ पे आएगा टॉल ग्रीन राउंड। 3 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 3 टॉल ग्रीन wrinkled। अभी आते हैं ड्वार्फ में, 1 इंटू 3 इंटू 3
मतलब 9 ड्वार्फ येलो राउंड, 1 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 3 ड्वार्फ येलो wrinkled, 1 इंटू 1 इंटू 3 ड्वार्फ ग्रीन राउंड, और 1 इंटू 1 इंटू 1 ड्वार्फ ग्रीन wrinkled। तो ये है हमारा फेनोटिपिक रेशियो 27:9 9:3:3:3:3:1। 27, उसके बाद 2 9, फिर 3 9 3 3 1। ठीक है, ये है हमारा फेनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, अभी जो मैंने वो फॉर्मूलाज दिए थे, अभी हम देखेंगे वो फॉर्मूलाज कैसे हमें काम आएंगे। ठीक है, वो मैं एक चार्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाऊंगी। ओके ओके, अगर n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मतलब मोनोहाइब्रिड। अगर आप लोगों को याद होगा तो मोनोहाइब्रिड में ही एक n क्या था, n था हेटेरोजाइगोट्स, राइट। तो n एक ही होता है, एक ही n होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सपोज कि कैपिटल ए या फिर और स्मॉल ए के साथ हो रहा है, या फिर ए और स्मॉल ए है, कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो उससे सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगोट बन सकता है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, दो तो नहीं बन सकते, इसलिए 1। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, n इक्वल्स टू 2, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही हेटेरोजाइगोट्स बना सकते हैं, तो ये है डाई। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में n इक्वल्स टू 3, इससे बड़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इससे बड़ा दे तो भी इस फॉर्मूले को आप यूज करके कर सकते हो। सपोज कि n इक्वल्स टू 4 दे रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। ये फॉर्मूलाज के साथ आप लोग सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले हम गैमीट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। फिर फेनोटिपिक कैरेक्टर्स, वो भी है 2 टू द पावर n। फिर जेनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो कि है 3 टू द पावर n। और टोटल कॉम्बिनेशन, जो कि है 4 टू द पावर n। ठीक है, ऑलराइट। तो n इक्वल्स टू 0 अगर है तो 2 टू द पावर 0 इज 1 1 1 1। अगर कोई हेटेरोजाइगोट है ही नहीं तो एक ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। ओके, अभी अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो n इक्वल्स टू इज 1, 2 टू द पावर 1 इज 1, सॉरी 2। फेनोटिपिक कैरेक्टर भी 2 होगा, जेनोटिपिक कैरेक्टर 3 टू द पावर 1 दैट इज 3, और टोटल कॉम्बिनेशन 4। ठीक ही तो है। फेनोटिपिक कैरेक्टर गैमीट्स देखिए 2 बने थे, राइट। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो फिर वहाँ से क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए, दूसरा बनेगा स्मॉल ए, तो 2 गैमेट्स बने। फेनोटिपिक कैरेक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, राइट, यही तो बनेंगे। कैपिटल ए कैपिटल ए हो, सॉरी कैपिटल टी हो, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों ही दे रहे हैं टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ, तो मतलब 2 फेनोटिपिक कैरेक्टर। लेकिन जेनोटिपिक कैरेक्टर्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन टोटल कितने बन रहे हैं, 4, राइट। सिमिलरली डाईहाइब्रिड क्रॉस में करिए, यहाँ पे आएगा 4 4, 3 टू द पावर 2 इज 9 एंड 16। यहाँ पे देखिए 8, 2 टू द पावर 3 इज 8, फिर आ रहा है 27, 3 टू द पावर 3 एंड 64। सिमिलरली अगर 4 के साथ करें तो
और 4 अगर हो तो 256, राइट। 64 इंटू 4, यस 256, तो ऐसा बनेगा। एन हमें पता है क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। तो अभी आप कर सकते हो, कोई भी आपको कितना भी आपको क्रॉस दे दे, आप इस चार्ट के हेल्प से आप लोग ये चीज़ें निकाल सकते हो। सपोज कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। आपको निकालना है गैमेट्स, फेनोटिपिक कैरेक्टर, जेनोटिपिक कैरेक्टर्स, टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहला है ए, फिर सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी दिया गया है। ये पाथ सपोज आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 है, राइट। यहाँ पे n भी आप लिखिए, n 0, यहाँ पे n 1, यहाँ पे n 2, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 1 1 1 1, यहाँ पे आएगा 2 2 3 4, यहाँ पे आएगा 4 4 9 और 16, यहाँ पे 3 है, 8 8 27 64, और यहाँ पे 4 16 16 81 और 256। तो इस वे में करना है। ऑलराइट, तो अभी आते हैं एलिलिक इंटरैक्शन एंड नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस पे। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, एपिस्टैसिस। ठीक है, शुरू करते हैं कॉम्प्लीट डोमिनेंस से। कॉम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो ये था सपोज टॉल और ये था ड्वार्फ। ठीक है, इनका क्रॉस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कि है टॉल। यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो है 3:1 और जेनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये है कॉम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि नॉर्मल जो हम पढ़ रहे थे वही है। अभी आता है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस। अभी आता है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये था सपोज रेड और ये है वाइट। इनसे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि होगा पिंक। तो ये है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है, तो पिंक है। यहाँ पे क्या होगा, फेनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और जेनोटिपिक रेशियो भी है 1:2:1। ये जो मैं रेशियोज दे रही हूँ ना, ये नाम लिख के आप लोग अपने कॉपीज में ये नाम लिख के ये रेशियोज लिख के रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है,
सपोज ये शो करेगा कैपिटल एम, ठीक है, ये इसका फेनोटाइप होगा एम। अगर कैपिटल एम कैपिटल एन हो तो एम एन शो करेगा, अगर कैपिटल एन हो तो एन शो करेगा, ठीक है। तो ये है कोडोमिनेंस, मतलब दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, मिक्स्ड कैरेक्टर आ रहा था, यहाँ पे मिक्स्ड कैरेक्टर नहीं आता है, यहाँ पे हाफ आता है एम, हाफ आता है एन, वेरी मच सिमिलर लाइक हमारे जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। आइए ए है, आईओ ए है, आईओ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम आईओ नहीं देंगे, यहाँ पे आई बी लेते हैं, तो ए बी है। ऐसा नहीं है कि ए डोमिनेंट है बी पे या फिर बी डोमिनेंट है ए पे। हाफ ऑफ द आरबीसीज जो है उस पर लगा रहता है ए और हाफ में लगा रहता है बी, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है। फिर सपोज आई बी ये क्या है, ये बी है, राइट। और अगर आईओ हो तो होगा ओ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, ए और बी जो है वो ओ पे डोमिनेंट है, लेकिन ओ भी इज ओ जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ओ भी नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ आ गया ना, तो मैं जो मैं बोल रही थी। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे एक कैरेक्टर का 2 एलील प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो मल्टीपल एलील्स है यहाँ पे 3 और मोर एलील्स कैन बी प्रेजेंट ऑफ सेम जीन, ठीक है। जैसे कि एक होता है आई ए, एक होता है आई बी, एक होता है आई ओ, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल्स में, राइट। तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। अभी आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट पे, जो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मास्किंग ऑफ जीन। मास्किंग ऑफ जीन, ठीक है। जीन दैट मास्क्स, जीन जो मास्क कर रहा है एक जीन को, एक जीन दूसरे जीन को मास्क करता है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर को मास्क कर देता है। जो जीन मास्क कर रहा है उसको बोलते हैं एपिस्टैटिक, और जो जीन मास्क्ड हो रहा है, जीन दैट इज मास्क्ड, जिसको मास्क कर रहा है उसको बोला जाता है हाइपोस्टैटिक, ठीक है। अभी एपिस्टेसिस के हम कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। मैं पहले ना एक चार्ट बना के आप लोगों को इसके रेशियोज दे देती हूँ, फिर कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे। एपिस्टेसिस के कुछ टाइप्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम मेंडेलियन नॉर्मल जो रेशियो है वो देखते हैं। दिस इज नॉट एपिस्टेसिस, ठीक है, लेकिन ये मैं लिख रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 9:3:3:1 ऐसे आता था, राइट, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंडिविजुअली कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस।
फिर डुप्लीकेट रिसेसिव, डोमिनेंट, डुप्लीकेट डोमिनेंट, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। उतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं एपिस्टेसिस छोड़ रही हूँ लिखना। फिर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसको एक और नाम से जाना जाता है इनहिबिटरी जीन एक्शन। ठीक है, लास्टली हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट इंटरैक्शन। ओके, तो सबसे पहले इनका भी हम रेशियोज देखते हैं। इसका है 9:3:4, 9:3:4 ये टोटल लेके, ठीक है 4, ये 3 और 1 लेके 4 होता है। कैसे हो रहा है सब देखेंगे। डुप्लीकेट का क्या है 9:7, ये तीनों ये लेके यहाँ से ये 3 से 1 तक लेके, ठीक है। फिर डोमिनेंट एपिस्टेसिस ये है 12, ये 9 से ये 3 तक लेके, पहले वाले 3 तक लेके 12:3:1। अभी डुप्लीकेट डोमिनेंट अभी 15, ये 9 से दूसरे वाले 3 तक लेके 15:1। फिर आता है 13:3, ये कैसे लेते हैं, ये पहले जो 9 और 3 है ये यहाँ से लेते हैं 12, और ये लास्ट वाला जो है 1 वो लेता है। सो 13:3 कैसे होता है बाद में देखेंगे। लास्ट में आता है 9:, ये दोनों 3 एक साथ लेते हैं 6:1, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसमें क्या हो रहा है, एक जीन है X जिसका कलर जो कलर देता है वाइट। X के ऊपर E1 एंजाइम काम करे तो वो जो कलर देता है Y वो होता है पर्पल कलर देता है। अगर E2 एंजाइम काम करे तो जो कलर देता है वो होता है रेड, ठीक है। अब ये जो E1 है वो कैसा है, उसका जीन कैसा है, E1 का जीन है कैपिटल A स्मॉल b, और E2 जो है वो है स्मॉल a कैपिटल B। यहाँ पे क्या कंडीशन है, इफ A प्रेजेंट, अगर A प्रेजेंट हो तो A मास्क्स B, देयरफॉर पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज अभी वो 4 बॉक्सेस हम लेते हैं, मैं अभी बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, नेक्स्ट में मैं बॉक्स ड्रॉ नहीं करूँगी, बस बोल दूंगी। यह है 1 बॉक्स, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और ये बॉक्स नंबर 4। तो यहाँ पे था कैपिटल A कैपिटल B डैश, स्मॉल a कैपिटल B डैश, यहाँ पे था सॉरी कैपिटल A डैश स्मॉल b, और ये स्मॉल a स्मॉल b। तो यही से हमें पता चल रहा है ये वाला जो होगा वो होगा वाइट, क्योंकि ना है A ना है B, राइट। अभी ये वाला जो होगा यहाँ पे A प्रेजेंट है B प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका कलर होगा पर्पल। यहाँ पे मास्किंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, A प्रेजेंट है मतलब पर्पल हो जाएगा, ठीक है, और B तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल A प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल B प्रेजेंट है, तो ये कलर होगा रेड। और यहाँ पे देखिए A और B दोनों प्रेजेंट है, तो A मास्क कर रहा है B को, तो यहाँ भी होगा पर्पल। तो पर्पल कितना आ रहा है, यहाँ पे था 9, यहाँ पे था 3, तो 9 3 मिल के आ रहा है 12,
तो 12 पर्पल, 3 आ रहा है रेड, कि यहाँ पे आपको याद होगा तो 3 था, इस टू 1, 1 क्या है वाइट, तो रेशियो है 12:3:1। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, डुप्लीकेट डोमिनेंट। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यहाँ पे क्या होता है, एक जीन है एक्स जो कि वाइट कलर देता है, जिस पर E1 काम करता है, ये उसके जीन होंगे, और E2 भी काम करता है जिसका जीन होगा ये, और Y देता है जिसका कलर है रेड। बोथ A एंड B रेड कलर देता है, A प्रेजेंट हो या फिर B प्रेजेंट हो या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो, ऑलवेज रेड कलर देगा। बोथ A एंड B गिव्स रेड कलर, तो फिर क्या होगा, बॉक्स 1, 2 और 3 दोनों में आएगा रेड, क्योंकि एक एक कर, मतलब बॉक्स 1 में तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी दोनों प्रेजेंट, कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है। बॉक्स 2 में कैपिटल बी प्रेजेंट है, बॉक्स 3 में कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो तीनों में रेड आएगा, लेकिन बॉक्स 4 में एक भी प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे आएगा वाइट। अभी बॉक्स 1 में था 9, बॉक्स 2 में था 3, तो कितने हुए 15, और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे हो गया 15:1। ठीक है, डुप्लीकेट डोमिनेंट हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है रिसेसिव एपिस्टेसिस। जिसको एक और नाम से जाना जाता है सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक जीन है एक्स जो वाइट कलर देता है, इसके ऊपर E1 एंजाइम काम करता है और Y देता है जो कि है रेड कलर का, इसके ऊपर E2 एंजाइम काम करता है जिसके जीन से ये, और अल्टीमेटली देता है Z पर्पल कलर। अभी यहाँ से समझिए, अगर E1 एंजाइम म्यूटेटेड हुआ, मतलब स्मॉल ए प्रेजेंट हुआ, तो क्या होगा, तो Y प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर Y प्रोड्यूस नहीं होगा तो E2 प्रेजेंट हो ना हो, Z तो प्रोड्यूस्ड होगा ही नहीं, मतलब हम अगर E1 एंजाइम प्रेजेंट नहीं हुआ तो वाइट कलर ही रहेगा। E1 नहीं है, E2 प्रेजेंट है, तब भी वाइट ही होगा, क्योंकि E2 को काम करने के लिए Y चाहिए, और Y तो बनेगा E1 के हेल्प से, तो E1 अगर नहीं हुआ तो फिर ये पर्पल कलर नहीं बनेगा और रेड कलर भी नहीं बनेगा। अभी E1 प्रेजेंट है, E2 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, E1 प्रेजेंट है तो X से Y बनेगा, रेड आएगा, लेकिन E2 प्रेजेंट नहीं है, मतलब पर्पल नहीं आएगा, रेड आएगा। ठीक है, तो बोथ कैपिटल ए और स्मॉल ए को प्रेजेंट होना पड़ेगा पर्पल आने के लिए। समझ आया, तो यहाँ पे क्या है, बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी नीड्स टू बी प्रेजेंट फॉर पर्पल कलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स 1 जो कि है था A डैश्ड B डैश्ड, यहाँ पे पर्पल आएगा क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है। बॉक्स 2 में क्या हो रहा है, जहाँ पे था A कैपिटल B डैश्ड, यहाँ पे E2 प्रेजेंट है लेकिन E1 प्रेजेंट नहीं है, E1 प्रेजेंट नहीं है तो वाइट हो जाएगा। बॉक्स 3 A डैश B B, यहाँ पे E1 प्रेजेंट है लेकिन E2 प्रेजेंट नहीं है तो रेड होगा। एंड बॉक्स 4, इसमें तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो ये ऑब्वियसली वाइट होगा। तो ये वाइट और वाइट मिलके क्या हो रहा है,
यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे ये हो रहा है 4, ये है 9 और ये रेड है 3। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 9:4:1। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, 9:3:4। ये 9, ये 3 और ये दोनों मिलके 4। 9:3:4। 9 है पर्पल, 3 है रेड और 4 है वाइट। ठीक है, अभी आते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव पे। डुप्लीकेट रिसेसिव, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स है जो कि वाइट कलर दे रहा है, इसके ऊपर E1 काम कर रहा है जिसका है ए या फिर ए जो कि वाई दे रहा है। ये वाई भी वाइट ही है, वाई का कलर भी वाइट ही है। ठीक है, तो ये एक्स का कलर वाई का कलर सेम है, ये चीज़ याद रखना है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में यही डिफरेंस होता है। और अभी यहाँ पे E2 दूसरा एंजाइम काम कर रहा है जो कि इसको पर्पल कलर दे रहा है। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिए, E1 अगर प्रेजेंट हुआ और E2 एब्सेंट हुआ, E2 नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर वाइट रहेगा। E1 अगर एब्सेंट हुआ, E2 प्रेजेंट हुआ, तो भी वाइट ही रहेगा। E1 अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली वाइट ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स से वाई में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। और ये वाई अगर नहीं मिलेगा तो फिर E2 काम किस पे करेगा? तो वाइट रहेगा। अभी E1 प्रेजेंट है तो एक्स से वाई कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वाई भी तो वाइट ही है। E2 अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर ये वाई से जेड कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि तब भी ये वाइट ही रहेगा। दोनों के दोनों प्रेजेंट होने पड़ेंगे तभी ये जेड देगा, या फिर माने मतलब पर्पल देगा। तो ये एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स 1 में पर्पल, बॉक्स 2, 3, 4, 2 में क्या था, 3 में था और 4 में। ये तीनों के तीनों में दोनों ही जीन प्रेजेंट नहीं है, इधर कैपिटल भी है या फिर स्मॉल बी या फिर कैपिटल ए है, और इसमें तो है ही नहीं, तो ये तीनों में आएगा वाइट। तो यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 7, ये था 3, 3, 1, 7, तो ये है 9:7। ठीक है, ऑलराइट। अभी आते हैं डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर इनहिबिटरी जीन एक्शन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी जीन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स है जो कि वाइट कलर दे रहा था, इस पर एक एंजाइम काम करता है सी, और एक और एंजाइम है जो कि इनहिबिटरी है, जो ये सी के एक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये का क्या होगा, कोई कन्वर्शन नहीं होगा, तो वाइट ही रह जाएगा, ये एक्स ही रह जाएगा, है ना। कोई कन्वर्शन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सी जो एंजाइम था जो काम कर रहा था उसको इनहिबिट करा जा रहा है। लेकिन अगर ये वाला जो एंजाइम है आई जो है वो अगर रिसेसिव हुआ तो वो काम नहीं करेगा, तब हमें पिगमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव क्यों बोल रहे हैं, एक को डोमिनेंट रहना ही पड़ेगा, ये सी जो है इसको डोमिनेंट रहना पड़ेगा, वरना एंजाइम कैसे काम करेगा। और रिसेसिव क्यों है, अगर डोमिनेंट आई अगर डोमिनेंट हुआ
तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आई रिसेसिव हुआ तो पिगमेंट फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस और इनहिबिटरी जीन एक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये जीन, अगर इनहिबिटरी जीन जो है वो अगर रिसेसिव कंडीशन में या फिर म्यूटेटेड कंडीशन में हुआ तो हमें पिगमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए बोलते हैं इनहिबिटरी जीन एक्शन। इफ आई डोमिनेंट नो कलर, इनहिबिटरी, तो यहाँ पे इसीलिए 13:3 बोलते हैं। कैसे देख लेते हैं एक बार। देखिए बॉक्स 1 में C डैश I डैश होगा, राइट? यहाँ पे नो पिगमेंट। फिर बॉक्स 2 में C डैश, वेट अ सेकेंड, बॉक्स 2 में क्या होगा? CC, स्मॉल सी और कैपिटल I स्मॉल I, या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे भी नो पिगमेंट, कैपिटल I प्रेजेंट है। बॉक्स 3 में क्या हो रहा है? बॉक्स 3 में कैपिटल C डैश स्मॉल I, ये यहाँ पे पिगमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे पिगमेंट मिली। एंड बॉक्स 4 में स्मॉल सी स्मॉल I, यहाँ पे नो पिगमेंट। क्यों? इवन दो स्मॉल I है लेकिन C को भी तो कैपिटल रहना पड़ेगा, यहाँ पे C भी स्मॉल है, इसलिए नो पिगमेंट। तो ये एक यहाँ से और ये यहाँ से, ये तीनों बॉक्सेस मिलके हमें कितना दे रहा है? यहाँ पे 9, 3, 1, तो कितना हो रहा है? 13, ठीक है, और ये है 3। सो ये यहाँ पे रेशियो आ रहा है 13:3, ठीक है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट वाले पे, डुप्लीकेट इंटरैक्शन, जिसको डोमिनेंट जीन इंटरैक्शन भी बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? X है, X पे अगर A काम करे तो हमें मिल रहा है प्रोटीन Z, और X पे अगर B काम करे तो हमें मिल रहा है प्रोटीन Y। इधर A प्रेजेंट होगा, अगर इधर A प्रेजेंट हुआ या फिर B प्रेजेंट हुआ, मतलब कि इधर X प्रेजेंट होगा या फिर Y प्रेजेंट होगा, हमें एक इंटरमीडिएट फेनोटाइप मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट फेनोटाइप मिल रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है? देखिए, सपोज कि ये है बॉक्स 1 में, तो यहाँ पे बोथ प्रेजेंट है, बोथ A एंड B प्रेजेंट। मतलब कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ, सॉरी, अगर ZY एक साथ दोनों प्रेजेंट है तो हमें फेनोटाइप सपोज L मिल रहा है। अगर सिर्फ Z प्रेजेंट है तो हमें फेनोटाइप सपोज M मिल रहा है, और अगर सिर्फ Y प्रेजेंट है तो हमें फेनोटाइप सपोज N मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो L है वो है इंटरमीडिएट फेनोटाइप ऑफ M एंड N, M और N का इंटरमीडिएट फेनोटाइप है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज A एंड B है, A एंड B दोनों प्रेजेंट हुए तो हमें डिस्क शेपेड फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। अभी सेकंड में आते हैं, बॉक्स 2 एंड 3, ये दोनों, एक में है AA B डैश और दूसरे में है A डैश BB। इन दोनों में क्या है? इधर A प्रेजेंट है या फिर B प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें स्फीयर शेपेड मिलेगा, डिस्क नहीं है, स्फीयर शेपेड, ये है इंटरमीडिएट। और फोर्थ में क्या हो रहा है? एक भी नहीं है, A और B दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे लॉन्ग शेपेड फ्रूट मिलेगा।
तो देखिए स्फीयर शेपेड जो है, स्फीयर कैसा होता है, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे एकदम सर्कुलर। स्फीयर शेपेड कैसा होता है, थोड़ा ऐसा है, और लॉन्ग शेपेड ऐसा। तो ये जो है स्फीयर शेपेड वो इंटरमीडिएट है ना, ये स्क्वाश में देखा जाता है। तो इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट इंटरैक्शन या फिर डोमिनेंट जीन इंटरैक्शन। अभी एपिस्टासिस के बाहर एक और टाइप का इंटरैक्शन है। अच्छा, एपिस्टासिस 5th टाइप का था, और 6th टाइप का एक और देख लेते हैं, लीथल जीन। अच्छा, लीथल, इस पे क्या होता है, डोमिनेंट होमोजाइगोट्स जो होते हैं, डाई, सपोज कैपिटल वाई है, जो डोमिनेंट जीन है वो लीथल होता है, लीथल इन होमोजाइगोट्स, होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, अगर ऐसा क्रॉस हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे ये जो कैपिटल वाई है ये मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो हमें देखने को क्या क्या मिलेगा, ये तीनों। ठीक है, तो कभी भी ये यहाँ पे डोमिनेंट होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कैसा हो जाता है, 3:1, 3 लिविंग 1 डेड। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके साथ हम आ जाते हैं एंड पे ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री, जीन मैपिंग, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।